हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही है कॉमर्स विद रेनू। अगर आप यूजीसी नेट, एस्टेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की थी। ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, लेकिन जो है दो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कैप्टिव और ऑप्शनल प्राइसिंग जो स्ट्रेटजीज हैं, वो जो है मेरे पेन टैब में कोई खराबी आ गई थी, तो जिसकी वजह से जो है मैं उन्हें जो है वो दोबारा यहाँ पर आपको करा रही हूँ। तो ध्यान से समझिएगा क्या है कि ऑप्शनल प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है और आपका है एक कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है। सबसे पहले कैप्टिव को बताती हूँ। कैप्टिव का मतलब क्या होता है? देखिए, कैप्टिव का मतलब क्या है? कैप्टिव का मतलब मैंने आपको प्रिंटर और इंक, मैंने इसका एग्जांपल दिया था। ठीक है, कि प्रिंटर क्या है, आपका मेन प्रोडक्ट है और आपका इंक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर प्रिंटर जो है वो अगर मान लीजिए आपने 5000 का खरीदा है, तो यहाँ पर हर बार आपको जो है वो इंक जो है वो खरीदनी होगी। और कंपनी प्रॉफिट कहाँ से अर्न करती है? इस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट से ही जो है वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। अगर आपने इसको खरीद लिया तो आपको इसको कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको ये खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिंटर विदाउट इंक के चलेगा ही नहीं। ये तो होती है कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी। यहाँ पर रेजर और ब्लेड का भी जो है मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। लेकिन ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि ऑप्शनल में आपके पास एक मेन प्रोडक्ट है। मान लीजिए आपने बेसिक प्रोडक्ट लिया, दैट इज कार। मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया था कि कार आपने मान लीजिए 8 लाख की खरीदी है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ एडिशनल फीचर जैसे कि सनरूफ हो गया, ठीक है, कुछ जो है वो एडवांस ऑडियो बॉक्स या ऑडियो सिस्टम जो है वो हो गए, ठीक है, या फिर प्रीमियम एयर बैग हो गए, तो ये अगर आपको लगवाने हैं तो इनके लिए आपको क्या करना होगा, एडिशनल चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो ये एडिशनल फीचर हैं जो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है कि आप इन प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते। ठीक है, मतलब कि या तो आप डायरेक्ट सिंपल जो वो 8 लाख की गाड़ी लीजिए और काम खत्म। लेकिन अगर आपको ये एडिशनल जो चाहिए तो इनके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी करना पड़ेगा। ऑप्शनल के अंदर तो ये होता है। लेकिन कैप्टिव में क्या होता है कि आपको उस प्रोडक्ट के साथ, आपने एक प्रोडक्ट अगर खरीदा है तो सेकंड आपको खरीदना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, जिसके बिना ये प्रोडक्ट अधूरा है। ये दोनों में डिफरेंस था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आज के टॉपिक पर, वो है हमारा क्या, प्रमोशन मिक्स। देखिए, प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या होता है? प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है कि एक कंपनी के पास ना बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रमोशनल टूल्स होते हैं। प्रमोशनल टूल्स का मतलब क्या है कि जो हेल्प करते हैं, एक कस्टमर्स को अवेयर कराते हैं। ठीक है, किसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको बताया जाएगी उसके थ्रू, आपको परसुएड कर किया जाता है। ठीक है, आपके माइंड में ब्रांड इमेज जो है वो क्रिएट की जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो प्रमोशनल टूल्स जो एक कस्टमर्स को इन्फॉर्म कराएं, परसुएड कराएं, आपको रिमाइंड कराएं अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो क्या कहलाते हैं आपके, उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, उन टूल्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, प्रमोशन मिक्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कि आप किस किस के थ्रू जो है वो प्रमोशन करते हैं। या तो आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, या आप पब्लिक रिलेशन जिसको हम पीआर बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। वन बाय वन हम सारे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये देखिए कि ये क्या है, ये एक पेड फॉर्म है। कैसी? पेड फॉर्म, मतलब कि हर एक एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी पे करती है कुछ अमाउंट। ठीक है, एंड नॉन पर्सनल, नॉन पर्सनल का मतलब क्या है, वन वे है, टू वे नहीं है। मतलब कि अगर टीवी पर या यूट्यूब पर कहीं पर भी अगर आपको एडवर्टीजमेंट दी जा रही है तो वो वन वे है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है किसी प्रोडक्ट के बारे में, आपको अवेयर कराया जा रहा है कि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट एक आया है या कोई सर्विसेज आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ से कोई कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर नहीं होता। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि पेड फॉर्म और नॉन पर्सनल, तो वहां पर आप आंसर क्या करके आएंगे, एडवर्टाइजिंग करके आएंगे। एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ कहाँ पर मिलती हैं? टेलीविजन पर, ठीक है, और जो है वो न्यूज़पेपर, यूट्यूब एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स, तो इनके थ्रू आपको जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट क्या है हमारा, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, पर्सनल सेलिंग क्या है कि यहाँ पर सेल्स पर्सन जो है वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, डायरेक्टली अपने कस्टमर के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में क्या कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्टली बता रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट के ये बेनिफिट हैं, ठीक है, ये फीचर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं एक स्मार्टफोन जो है वो स्टोर पर जाती हूँ, तो स्मार्टफोन अगर मैं लेने जाती हूँ तो यहाँ पर कस्टमर्स को उसके डिफरेंट फीचर्स, ठीक है, उसका प्राइस क्या है, उसकी बैटरी बैकअप कैसी है, उसका कैमरा कैसा है, तो यहाँ पर सारे फीचर मुझे एक्सप्लेन करेगा सेल्समैन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पर्सनल सेलिंग हो गया। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको दिए जाते हैं और आपको परसुएड किया जाता है कि आप उस चीज को खरीदे। तो यहाँ क्या है, याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। कैसा कम्युनिकेशन? टू वे कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन में अगर आए कि टू वे कम्युनिकेशन कहाँ है, तो वो कहाँ होता है, पर्सनल सेलिंग में होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या,
नेक्स्ट है हमारा सेल्स प्रमोशन। देखिए सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या था कि आपको सिर्फ और सिर्फ अवेयर कराया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में आए हैं, ठीक है? वो मर्जी है आपकी कि आपको खरीदना है या नहीं, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ आपको अवेयर कराया जा रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, परसुएड किया जा रहा है। लेकिन सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि सेल्स प्रमोशन का मतलब है कि यहाँ पर आप अभी आइए, ठीक है? अभी आइए, अभी खरीदिए और डिस्काउंट पाइए। सीधी सी बात है, बाय वन गेट वन फ्री भी इसके अंदर आता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं जो एक कंपनी ऑफर करती है ताकि कस्टमर और एनकरेज करते हैं कस्टमर्स को कि वो इमीडिएट परचेज, तो फोकस कीजिएगा, जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इमीडिएट परचेज। इमीडिएट परचेज कहाँ होती है? आपकी सेल्स प्रमोशन में होती है, जहां पर आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं, आपको ऑफर्स दिए जाते हैं, ठीक है? फेस्टिव ऑफर्स भी आपको दिए जाते हैं, फ्री सैंपल आपको दिए जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो है वो दी जाती है कि अगर आप ज़्यादा खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? आपकी सेल्स प्रमोशन के अंदर। बाय नाउ एंड गेट एन एक्स्ट्रा बेनिफिट। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा पीआर। पीआर का मतलब क्या होता है? पब्लिक रिलेशन। देखिए पीआर और एडवर्टाइजिंग का मतलब, एडवर्टाइजिंग का मेन मोटिव क्या था कि आपको यहाँ पर अवेयर कराया जा रहा था किसी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? लेकिन पीआर का मतलब क्या होता है? पीआर का मतलब होता है गुड इमेज। यहाँ पर कंपनी मेन फोकस किस पर कर रही होती है? अपनी रेप्यूटेशन पर, अपनी गुड इमेज बनाने पर। कंपनी क्या कर रही है? मान लीजिए कोई कंपनी है, वो सीएसआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है? या फिर किसी जो है वो मैं बोल सकती हूँ किसी चैरिटी इवेंट में इन्वॉल्व है, ठीक है? किसी क्राइसिस मैनेजमेंट में, जैसे कि भी आपने देखा होगा आसाम के अंदर बाढ़ आई तो फिजिक्स वाला जो थे हमारे अलग सर, उन्होंने बहुत सारी जो है वो लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराई। तो ये क्या है? ये क्या कर रहा है? ये सब क्यों की जाती हैं? ये सब एक्टिविटीज़ इसलिए की जाती हैं ताकि आप पब्लिक रिलेशन, मतलब कि आपकी गुड रेपुटेशन जो है वो बन जाए। और ये किसके थ्रू बनती है? देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, रेडियो, टीवी, आप इवेंट्स, फीडबैक, इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट, रेप्यूटेशन, इन सब चीज़ों पर काम करते हैं। मतलब कि यहाँ पर कंपनी जो है वो अपनी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करती है, और किन किन चीज़ों के थ्रू? सीएसआर एक्टिविटीज़ के थ्रू, कुछ इवेंट्स के थ्रू, क्राइसिस मैनेजमेंट के थ्रू, फ्री कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू, ठीक है? कंपनी मेन फोकस किस पर कर रही है? अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करने पर। जैसे इसका एक एग्जांपल भी है, मान लीजिए अगर कोई विलेज है, ठीक है? उसके अंदर कोई भी जो है वो फ्री एजुकेशन नहीं है, और कोई कंपनी मान लीजिए वहां पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा दे, तो क्या होगा? न्यूज़पेपर वाले पहुंच जाएंगे वहां पर, मीडिया पहुंच जाएगी पूरी, ठीक है? टेलीविजन वाले पहुंच जाएंगे। तो सब क्या है, एक तरीके से अगर मीडिया वहां पर पहुंच जाती है और मीडिया उस चीज को हाईलाइट कर देती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंपनी की अपने आप पीआर हो जाती है। मतलब कि कंपनी जो है ना वो, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है या उसकी सारी चीज़ें जो है वो कहाँ आ जाएँगी फिर, जो है वो एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू या फिर जो सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें जो है वो क्या होने लग जाएँगी, लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचने लग जाएगी, और कंपनी का कैसा रेपुटेशन बन जाएगा? पॉजिटिव रेपुटेशन जो है वो बन जाता है। कंपनी का मेन फोकस किस पर है? अपनी गुड इमेज पर होता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? इसको ना मैं एक एग्जांपल से बताऊँगी। मेरे साथ ये हुआ था। एक्चुअली ना मैंने 6 मंथ पहले मैंने मोची, आपने नाम सुनी होगी ये ब्रांड की, ठीक है? इसका ना मैंने शूज़ भी, मैंने फुटवियर भी खरीदे थे इसके, ठीक है? और मैंने बैग भी खरीदा था। तो हुआ क्या, कुछ दिन बाद ना 1 मंथ के बाद जो है मुझे एक मेल आई कि 20% जो है वो आपको ऑफर दिया जा रहा है 20% का, अगर आप नेक्स्ट परचेज़ करते हैं तो। मैं सेम अगर ब्रांड से नेक्स्ट परचेज़ करती हूँ तो मुझे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये क्या है? यहाँ पर क्या किया कंपनी ने? कंपनी ने मुझसे डायरेक्ट क्या किया? डायरेक्ट जो है वो मेरे को आइडेंटिफाई किया कंपनी ने, और मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। यहाँ पर आपका फोकस जो है वो मास मीडिया पर ना हो करके, मास लोगों पर ना हो करके किस पर होता है? मतलब कि आपका इंडिविजुअल पर फोकस होता है। आप डायरेक्टली कस्टमर से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, कैटलॉग के थ्रू, डायरेक्ट मेल के थ्रू, टेलीमार्केटिंग के थ्रू, ठीक है? अब यहाँ पर कंपनी क्या करती है? यहाँ पर कंपनी ना आपका रिस्पॉन्स भी चेक कर लेती है डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू। कैसे? अगर मान लीजिए मैंने उस मेल को क्लिक कर दिया, तो कंपनी को पता चल जाएगा मैंने वो मेल ओपन कर ली है, ठीक है? कंपनी को ये पता चल जाता है कि कितने लोगों ने वो ऑफर जो है वो क्लिक किया है, उसे ये पता चल जाता है कितने लोगों ने उसको परचेज किया है। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है? डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कैटालॉग, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, ठीक है? ऑनलाइन मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, डायरेक्ट मेल, ये सारे कहाँ आते हैं? आपके डायरेक्ट मार्केटिंग के कंपोनेंट्स में। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉडर्न डेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। इन दोनों में ना एक छोटा सा फर्क है। अगर मैं कहूँ ये एक ट्री है, ठीक है?
और इस ट्री, ये जो ट्री है ना, ये तो है आपका डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और इसी का ही एक छोटी सी ब्रांच वो है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो मैं बोल सकती हूँ कि डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो एक बड़ा हिस्सा है किसी चीज़ का, और उसका जो पार्ट है वो क्या है, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है आपका, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी कंटेंट बनाया, आपने कोई भी वेबसाइट वगैरह अगर बनाई है, तो जैसे ही आप गूगल पर जो है वो अगर अपनी वेबसाइट को आप जो है वो टॉप पर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप एसईओ यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने कोई कंटेंट अगर बनाया है तो वो कंटेंट आपको जो है वो इस तरीके से बनाना होगा कि आप जैसे ही कोई क्लिक करे आपकी वेबसाइट पर, तो सबसे पहले आपका ही कंटेंट जो गूगल पर दिखाई दे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। वीडियो का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप वीडियोस के थ्रू, आप प्रोमोज जो होते हैं, आपने देखा होगा आजकल रील्स के बीच में आपको कुछ प्रोमोज मिल जाते हैं, ठीक है। प्रोमोज के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। आप कंटेंट के थ्रू, आप ब्लॉग हो गया, आर्टिकल हो गए, इनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की जो है वो अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। एक होता है पेपर क्लिक। पेपर क्लिक का मतलब क्या है कि गूगल या बाकी अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उन पर क्या चलाना, उन पर पेड एड चलाना, ठीक है। इसके लिए कंपनी क्या करती है, पेड जो है वो पे करती है। हर एक क्लिक पर आपको क्या करना पड़ता है, हर एक क्लिक पर आपको पे करना पड़ता है। तो ये क्या है, आपका डिजिटल मार्केटिंग है। तो मैं बोल सकती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वीडियोस, कंटेंट, पेपर क्लिक, ठीक है। आपके वेबसाइट्स, आपके ईमेल मार्केटिंग, आपके एसएमएस मार्केटिंग, ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग इसका एक पार्ट है कि आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप किसके बेस पर दे रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ट्विटर, कोई भी क्विक अपडेट देनी है ट्विटर के थ्रू, कोई भी वीडियो या कोई भी जो है वो व्लॉग वगैरह बनाने हैं तो आप यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। फेसबुक और जो है इंस्टाग्राम पर आप रील्स से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो शेयर कर देते हैं अपने साथ। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी जो है वो बोलते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि इसका काम क्या होता है कि डायरेक्ट कनेक्ट करना। सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या होता है कि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ, और दूसरा क्या है कि आप अपने ब्रांड की इमेज को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है किसी चीज़ का। क्या है, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, मॉडर्न मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आती ही आती है, लेकिन साथ में वेबसाइट्स भी, ठीक है, ईमेल भी, एसएमएस भी, ठीक है। तो जितने भी हम बोल सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंटरनेट के जरिए अपने प्रोडक्ट और जो सर्विसेज हैं उनकी मार्केटिंग जो है वो करना। आई होप ये टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा। कोई भी अगर क्वेरी है आपकी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।